નમસ્કાર ધોરણ 8ના વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે આ વિડીયો લેક્ચરની અંદર તમારું ગુજરાત સરકાર દ્વારા જે સ્વ અધ્યયન પોથી આપવામાં આવેલી છે તેમાં ભાગ નંબર બીજો, આ ભાગ નંબર બીજામાં હિન્દી વિષયનો પાઠ નંબર ત્રીજો છે અંતરિક્ષ પરી સુનિતા વિલિયમ, એમનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે વિડીયો લેક્ચરમાં જોવાના છીએ. તે પહેલાં નાનકડી વાત કરી દઈએ. નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર એક પ્લેલિસ્ટ તથા એક વોટ્સએપની લિંક આપેલી છે જ્યાંથી તમે अन्य विषयों सॉल्यूशन तथा पीडीएफ मेळवी सको छो. तो જોઈએ प्रश्न नंबर पहलो, सही विकल्प चुनकर बॉक्स में सही का चिन्ह कीजिए. જેમાં પહેલું, सुनीता विलियम की माता किस देश की रहने वाली थी? તો એમાં આવશે અમેરિકા. સોરી, એમની માતાની વાત કરી તો એમાં આવશે યુગોસ્લાવિયા. અહીંયા અમેરિકા નહીં આવે. બીજો છે, सुनीता के पिता का व्यवसाय क्या था? तो डॉक्टर का. सुनीता विलियम किस यान से अंतरिक्ष में पहुंची? तो एटलांटिस है. चौथों, सर ऊंचा होना मुहावरे का अर्थ होता है गर्व होना. पांचवों है, दिन में दिखाई देने वाले सपने को क्या कहते हैं? तो दीवा स्वप्न कहते हैं. छठों, भाग्यवान शब्द का लिंग परिवर्तन भाग्यवती. सातवां, जिस शब्द के अंत में आनी या आणी लगा हो उस शब्द कौन सा है? तो सेठानी. आठवां, अवकाश अंतरिक्ष में जाने के लिए किस प्रकार के परिवहन की जरूरत रहती है? तो अंतरिक्षयान. नवमों, कल्पना चावला भारत के किस प्रांत की रहने वाली थी? तो हरियाणा. दीपक भाई पंड्या न्यूरो सर्जन थे अर्थात स्नायु तंत्र के चिकित्सक थे. प्रश्न नंबर बीजो, नीचे के दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए. જેમાં પહેલું, सुनीता विलियम को किस चीज़ से अधिक लगाव था? तो सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष से अधिक लगाव था. बीजू, सुनीता विलियम को किससे प्रेरणा मिली थी? तो सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष में जाने के लिए कल्पना चावला से प्रेरणा मिली थी. त्रीजू, व्यावसायिक अनुभव के लिए सुनीता कब और किन किन अकादमी से जुड़ी? तो व्यावसायिक अनुभव के लिए सुनीता 1987 में नेवल अकादमी अमेरिका से जुड़ी थी. चौथों, स्पेस वॉक प्रशिक्षण में सुनीता को किस अनुभव से सहायता मिली? तो सुनीता को गोताखोरी में अनुभव होने वाली भारहीनता से स्पेस 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 वॉक जो है वो परीक्षण में सहायता प्रदान की. पांचवों, सुनीता ने अंतरिक्ष में रहकर क्या क्या कार्य किए? तो सुनीता ने अंतरिक्ष में रहकर ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिक्स साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा व टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर काम किया. और इनके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए गए ब्लड सैंपल न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों तक पहुंचाए. प्रश्न नंबर ત્રીજો છે મિત્રો, પ્રશ્નો કે ઉત્તર લીખીએ. હવે બધા મોટા પ્રશ્નો છે મિત્રો, તો હવે અહીંથી આપણે ધીમે ધીમે સ્ક્રોલ કરતા જઈશું, જે તમારે જોતા જવાના છે અને લખતા જવાના છે. ઓકે, તો ચાલો મિત્રો, તમને જો વિડીયો લેક્ચર પસંદ પડ્યો હોય તો લાઇક કરી દેજો અને આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો, જેથી કરીને આપણે કોઈ પણ નવા વિડીયો અપલોડ કરીએ તેની નોટિફિકેશન તમને મળી રહે. તો હવે આપણે જોતા જઈએ.